ये ज्यादती है मेरे और मेरे बच्चों के साथ। कैसी ज्यादती? तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को उनका पूरा पूरा हक मिल रहा है। नहीं चाहिए ये भीख में मिला हुआ हिस्सा। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरी औलाद का हक है, सिर्फ मेरी औलाद का। इसका फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? ईमान भी मेरी औलाद है, उसका भी इस जायदाद पर उतना ही हक है जितना इन बच्चों का। मैं जानती थी आप मेरे और मेरे बच्चे के साथ ऐसा ही करेंगे। असल बात तो ये, आप उस औरत का ख्याल अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां सब जाया हो गई। कैसी फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, ईमान को इस घर से निकाला, और आज तुम ये साबित करने पर तुली हुई हो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, खैरत है। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि आपको सिर्फ अपना आप नजर आता है, या फिर वो ईमान। तुम जो मर्जी समझो फौजिया, लेकिन मेरा ज़मीर अब मुझे मलामत करता है कि मैंने ईमान और उसकी मां के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मुझसे जो जुल्म हुआ है, मैं उस जुल्म का अज़ाला करूंगा। सही है, करें आप अज़ाला। अहमद, मैं जा रही हूं इस घर से, मैं छोड़ के जा रही हूं इस घर को। रहो तुम यहाँ पे अपनी ईमान के साथ, जाओ ढूंढो उसे। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, लेके जा रही हूँ अपने बच्चे। चलो चलो यहाँ से, चलो। ओह अच्छा, तो ये बात है, तभी मैडम का रंग रूप इतना निखरा निखरा लग रहा है। हाँ माशाल्लाह से। बस अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, और मुझे ये सुन के बहुत खुशी, बहुत तसल्ली हुई कि हारिफ भाई तुम्हारा ख्याल रखते हैं, और तुम्हारी लैंडलॉर्ड भी। हाँ खुशबक, बस अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी की तमाम मुश्किलात एक एक करके आसानियों में बदल रही हैं। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला का वादा है इंसान से कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक। खैर फिर तुम सुनाओ, खूब एंजॉय करिए अपनी लाइफ दुबई में। हाँ एंजॉय तो कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी और बड़ी बी की बहुत याद आती है। बात तो होती रहती है उनसे फ़ोन पर, लेकिन कभी दिल चाहता है कि वो मेरे साथ हों। ठीक कह रही हो। मैं बड़ी बी से इतना कहती हूँ कि मेरे पास आ जाए, लेकिन वो मानती नहीं है। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हर दूसरे तीसरे दिन उनसे मिलने चली जाती हूँ। तुम वहाँ हो इसीलिए मुझे तसल्ली है, लेकिन तुम्हें इस हालत में अपना भी बहुत ख्याल रखना है। जी जी मैडम, बिल्कुल। और कुछ? चलो ठीक है, हारिफ भाई को मेरा सलाम कहना, और उनको कहना उनकी बहन उनको बहुत मिस करती है। ठीक है? ठीक है मैडम, कह दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। असल बात तो ये, आप उस औरत का ख्याल अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां सब जाया हो गई, क्योंकि आपको सिर्फ अपना आप नजर आता है, या फिर वो ईमान। शायद मुझे अपने किए की ही सजा मिली है। दूसरी औरत के कहने पर अपनी बीवी से बदसलूकी की, और फिर उसके कहने पर अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। और वो बेटी जिसे
कभी मैंने अपना प्यार वक्त नहीं दी। जब मुझे तन्हा छोड़ के अपनी माँ के साथ चली गई तो तब भी मैंने अपनी बेटी को ही गलत कहा। इस घर से जाने के बाद दोबारा मुड़ के इस घर में कदम मत रखना। और आज मेरी दूसरी बीवी मेरे बच्चों को लेकर चली गई। उन्होंने तो मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। वो मेरी ईमान ही थी, शायद वो मेरी मोहब्बत, वक्त और तवज्जो चाहती थी। अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे किसी तरह एक बार मेरी ईमान से मिला दे। उसे एक बार मेरे पास वापस भेज दे। मैं उसे सीने से लगा लूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा। मैंने बहुत ज्यादती की अपनी सगी औलाद के साथ। मेरे मौला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से न खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू दिखा। हाँ वसीम, क्या खबर लाया? हारिब समदानी सर, अभी तक जितना भी उसे फॉलो किया है ज्यादातर यूनिवर्सिटी जाते हुए और आते हुए देखा है। गैर शादीशुदा है, मुख्तलिफ लोगों में उठता बैठता है और बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी है। इसका मतलब है कि ईमान और उसका अफेयर चल रहा है। कौन कौन सी लड़कियां? आखिरी बार जिस लड़की के साथ उसको देखा था वो तो काफी बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। अंबर जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक की बेटी। सर, समदानी जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज का CEO है। दोनों फैमिलीज के आपस में ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। आरिफ की शायद जमान की बेटी के साथ रिश्ते की बात चल रही है और दोनों बहुत जल्द जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते। शाबाश। और दूसरी लड़की? सर, उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हो सकी सिवाय इसके कि वो उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ठीक है, बॉस में जाऊँ? ठीक है तो जाओ तुम। थैंक यू।